हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सिलेबस सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राउंड 2 देखेंगे। जैसे कि आप जान रहे हो कि बीसीसी जूनियर ओवरमैन का जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उससे रिगार्डिंग जो है हम राउंड 1 राउंड 2 देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे डिफरेंट टॉपिक्स को लेके। ओके, अभी डेट नहीं आई एग्जाम की, आ जाएगी जल्दी वो भी। तो अभी जो है अपने को प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। तो सिलेबस बेस्ड एमसीक्यू रहेगा ये। और आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? शाफ्ट श्रिंकिंग रहेगा। ठीक है, शाफ्ट श्रिंकिंग हमारा टॉपिक है राउंड 2 का। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है लास्ट सेशन में जो इसके पहले राउंड 1 हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि द प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस एंड द चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल्स शैल बी कैरिड आउट बाई और अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ होम इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो किसके द्वारा भाई, किसके पर्सनल सुपरविजन में किया जाता है? जो चार्जिंग होता है, होल को चार्ज करते हैं, स्टेमिंग करते हैं, वो शॉर्ट फायरर की अंडर में किया जाता है। ठीक है, इसके पर्सनल सुपरविजन से होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग होल्स विथ ए केमिकल इज नोन एज। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम केमिकल से ट्रीट करते हैं, होल्स को केमिकल से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मतलब होल में हम केमिकल्स वगैरह मिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीमेंटेशन बोलते हैं, सिलिकेटाइजेशन बोलते हैं, फिर लाइनिंग बोलते हैं, फिर फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये ईएमटी का, बेसिकली ईएमटी से मिलेगा आपको पूरा। ईएमटी में शाफ्ट श्रिंकिंग जाओगे, पढ़ोगे आप, ठीक है, डीजे देशमुख का, आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन तो वहीं से थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या समझना है, एक टर्म होता है प्री सिलिकेटाइजेशन और एक होता है सिलिकेटाइजेशन। ठीक है, तो प्री सिलिकेटाइजेशन जो होता है ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? जो फ्रिक्शन होता है ना रॉक्स और सीमेंट के बीच में, उसको कम करने के लिए हम प्री सिलिकेटाइजेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं? सिलिकेट ऑफ सोडा एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, and the process of treating holes with chemical is known as silicatization। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम समझेंगे और इस तरह से एक एक करके हम देखते जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज नॉट द बेनिफिट ऑफ प्री श्रिंकिंग ट्रीटमेंट। तो इसमें से बोल रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्री सिंकिंग सिस्टम के लिए बेनिफिट का काम नहीं करेगा? रिड्यूस सरप्राइज स्टॉपेज ऑफ सिंकिंग, रिड्यूस ह्यूमिडिटी, रिड्यूस वाटर इनफ्लो, इनहेंस रेट ऑफ सिंकिंग। प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे प्री सिंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, कौन इसको बेनिफिट नहीं करेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो ह्यूमिडिटी को कम कर देगा, ये इससे कोई भी बेनिफिट इसको नहीं मिलने वाला है। सिंकिंग सा ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, प्री सिंकिंग ट्रीटमेंट, तो उससे कोई भी इसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर हम स्टॉपेज जो होता है उसको अगर हम कम कर दें, ठीक है, तो काम बन सकता है। रिड्यूस कर दें वाटर इनफ्लो का, वाटर इनफ्लो को जो हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, और जो रेट ऑफ सिंकिंग है उसको हम इनहेंस करें, बढ़ाएं, तो ये सब बेनिफिट वाले काम है। लेकिन ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाती है तो इससे कोई भी इसको बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ सिंकिंग स्ट्रैटा इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज ब्लॉक ऑफ फ्रोजन ग्राउंड। तो वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना कि पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप यहीं से जो है इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी लिखा हो कि कन्वर्टेड, यानी कि सिंकिंग स्ट्रैटा जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाए लार्ज ब्लॉक ऑफ फ्रोजन ग्राउंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा मेथड होता है सिंकिंग स्ट्रैटा का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रीजिंग मेथड। यहाँ पे समझते हैं कि फ्रीजिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इस मेथड में ये होता है, इस मेथड को हम यूज करते हैं तब जब सिंकिंग जो है वो अनस्टेबल या फिर फ्राइबल स्ट्रैटा से होने लगे और बहुत ज़्यादा हैवी इनरश हो वाटर का और सैंड का। तो उससे क्या होता है कि जो फ्लो है वाटर का, ठीक है, वो सब इतना ज़्यादा उसका फ्लो है, सैंड और वाटर दोनों को मिला के, तो उसमें क्या होता है, ये दोनों का फॉर्मेशन करके हम लार्ज ब्लॉक ऑफ फ्रोजन ग्राउंड बना देते हैं वहाँ पे। ठीक है, वाटर बियरिंग स्ट्रैटा में। तो उससे क्या होगा कि जो फ्रोजन ब्लॉक्स बन गए हैं, जो फ्रोजन ब्लॉक्स बना दिया हमने है, ये क्या करता है, वाटर को प्रिवेंट करता है कि ये शाफ्ट में इंटर ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रीजिंग मेथड का यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A vertical shaft which joins two underground roadways but does not extend up to the surface is known as। अब यहाँ बोलता है कि एक वर्टिकल शाफ्ट है जो 2 अंडरग्राउंड रोडवेज को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक, लेकिन इसको एक्सटेंड नहीं करता सरफेस तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं, स्टैपल पिट बोलते हैं, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट या फिर शाफ्ट।
तो भैया इसको हम बोलते हैं स्टैपल पिट, समझ रहे हो। स्टैपल पिट मतलब एक वर्टिकल शाफ्ट है जो 2 अंडरग्राउंड रोडवेज को जोड़ता है लेकिन उसको सरफेस तक एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टैपल पिट। बढ़िया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अंडर हंग टबिंग। ये अंडर हंग टबिंग और बोल रहा है कि किसका एडवांटेज नहीं है, ठीक है। कौन इसका एडवांटेज नहीं है अंडर हंग टबिंग का। नो पंपिंग, नो टेम्परेरी सपोर्ट, नो स्कैफोल्ड, साइमल्टेनियसली सिंकिंग एंड स्ट्रैटा कंट्रोल। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है अंडर हंग टबिंग का। तो ये अंडर हंग टबिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो जब आप पढ़ते हो कास्ट आयरन टबिंग, ठीक है, तो कास्ट आयरन टबिंग जो है उसको हम 2 तरीके से मतलब यूज करते हैं। एक तो होता है इंग्लिश टबिंग, ठीक है, इंग्लिश टबिंग, और एक होता है जर्मन टबिंग, जर्मन टबिंग, ठीक है। तो जो आपका जर्मन टबिंग है ये कंस्ट्रक्ट करते हैं हम टॉप डाउनवर्ड तरीके से, ठीक है, जिसको हम अंडर हंग टबिंग बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जर्मन टबिंग ही है, एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है टॉप डाउनवर्ड फॉर्म में, तो अंडर हंग टबिंग ये कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम टबिंग करते हैं तो वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई भी टेम्परेरी सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई स्कैफोल्ड की जरूरत नहीं होती है इंसर्शन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ साइमल्टेनियस सिंकिंग एंड स्ट्रैटा सपोर्ट आर पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज है अंडर हंग टबिंग का। तो वो क्या है, टबिंग जो है डाउनवर्ड में होता है, कोई टेम्परेरी सपोर्ट जो है नहीं चाहिए। तो यहाँ बोला कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो कोई पंपिंग जो है ये एडवांटेज नहीं है। जो आपको क्या यहाँ पे समझना है कि हम अंडर हंग टबिंग का जो एडवांटेज है उससे हम ये समझते हैं कि भाई टबिंग जो है डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड फॉर्म में, और कोई भी टेम्परेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी स्कैफोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है इंसर्शन के लिए, ठीक है। और साइमल्टेनियसली सिंकिंग और स्ट्रैटा सपोर्ट जो है साथ में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, पूरा बुकिश लैंग्वेज है वहीं से लिया गया है, तो उसको आप एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है विच फैन इज यूज ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के समय जो है हम कौन सा फैन को यूज करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फोर्सिंग, एग्जॉस्टिंग, ऑक्सिलरी या फिर बूस्टर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम समझेंगे कैसे, तो इसको समझने का एक तरीका है कि या तो आपको पहली बात तो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्सिंग। अगर हम बात करें किसी शाफ्ट में अगर 25 मीटर गहरा है तो जब हम वेंटिलेशन वहाँ पे करेंगे, ठीक है, सिंकिंग के समय, तो क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर हम यूज करेंगे जिसको हम फोर्सिंग फैन बोलते हैं। तो वो 300 मीटर क्यूब पर मिनट का कैपेसिटी से वो क्या करता है, फैन को जो वहाँ पे वेंटिलेशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फोर्सिंग फैन, समझ में। इन ए शाफ्ट एक्सीडिंग नियरली 25 मीटर इन डेप्थ, वेंटिलेशन ड्यूरिंग सिंकिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए मैकेनिकल वेंटिलेटर दैट इज ऑल्सो नोन एज फोर्सिंग फैन, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये यहाँ पे काम करता है। तो फोर्सिंग फैन उसको याद रखना, मैकेनिकल वेंटिलेटर एक तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, इफ द मेक ऑफ वाटर इन द शाफ्ट इज मोर देन डैश देन पंप्स आर यूज्ड। यहाँ बोलता है अगर जो शाफ्ट है, शाफ्ट में पानी की जो मात्रा है अगर कितने लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो पंपिंग का यूज़ करेंगे वहाँ पे 50 लीटर, 25 लीटर, 75 या फिर 100 लीटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 लीटर, ठीक है। 100 लीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है पानी, ठीक है, शाफ्ट में, तो हम क्या करेंगे, पंप्स का यूज़ करेंगे। सिंपल सा है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू टिल्ट द बकेट वाइल फोक्स आर ओपन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से जिसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कब यूज नहीं करेंगे, जब हम फोक्स को ओपन कर रहे होते हैं, तो बकेट को टिल्ट करने के लिए उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका सूट, वी डोर, फॉक होल्डर्स, या फिर वर्कर्स विद लॉन्ग हुक स्टैंडिंग ओवर शूट और हेड गियर। तो यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो, शूट लिखा हुआ है। शूट का मतलब ये होता है, तो बेसिकली इसको हम यूज करते हैं माइनिंग में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक प्रोसेस स्टेप से लेके दूसरे स्टेप तक। तो ये जो मटेरियल को जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो शूट क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है और आगे कन्वे करता है, ठीक है, कहाँ पे उसको प्रोसेस करना है आगे। ओके, तो ये होता है शूट का मतलब। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा जो नहीं है, जो वर्क नहीं, जिसको हम यूज नहीं करते हैं बकेट को टिल्ट करने के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, इसका आंसर हो जाएगा फॉक होल्डर। तो फॉक होल्डर को बेसिकली आप यूज नहीं करोगे यहाँ पे बकेट को टिल्ट करने के लिए जब हम फॉक्स को ओपन कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनर रिंग होल्स आर ऑल्सो नोन एज। तो इनर रिंग होल्स को हम और क्या बोलते हैं, रिंग होल्स, सम्पर होल, सेंटर होल, मिडल होल्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सम्पर होल्स। इनर रिंग होल्स को हम सम्पर होल्स बोलते हैं, बस इतना जानो, अगर क्वेश्चन आता है तो लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ डिटोनेटर आर यूज्ड इन ब्लास्टिंग ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। तो बोल रहा है किस टाइप का डिटोनेटर हम यूज करते हैं
ब्लास्टिंग के समय जब हम शार्प सिंकिंग कर रहे होते हैं उस समय हम ब्लास्टिंग जब करते हैं तो किस टाइप का डिटोनेटर हम यूज करते हैं, हाई एक्सप्लोसिव लो टेंशन डिटोनेटर, हाई टेंशन डिटोनेटर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो भाई देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब भी हम डिटोनेटर यूज करेंगे शाफ्ट सिंकिंग के समय की बता रहा हूँ ब्लास्टिंग के दौरान, तो हम यूज करेंगे लो टेंशन डिटोनेटर, ठीक है, लो टेंशन डिटोनेटर। तो इसको हम ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं। और जो जब हम होल करते हैं तो इसमें कोई भी स्टेमिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो वाटर होता है वो होल में जब जाता है तो वो गुड स्टेमिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है। तो कभी कभी ड्रिल कटिंग का यूज करते हैं, यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब फॉर मोर इफेक्टिव स्टेमिंग के लिए। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब हम शाफ्ट सिंकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हम लो टेंशन डिटोनेटर का यूज करते हैं फॉर ब्लास्टिंग। ओके, नंबर 11 है व्हाट इज द थंब रूल फॉर नंबर ऑफ होल्स इन अ रिंग व्हाइल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। तो यहाँ पे बोलता है कि थंब रूल क्या है, यहाँ पे कितने मतलब होल्स जो है यहाँ पे रिंग में होंगे जब हम ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं शाफ्ट सिंकिंग में। तो यहाँ पे थंब रूल यही है कि भैया कितना टाइम्स जो है होल कर सकते हैं हम रिंग में। तो ये क्वेश्चन में आप बोल रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जो है ये थंब रूल है रिंग वहाँ पे मतलब होल करने का रिंग में, ठीक है, जब हम ड्रिलिंग में ब्लास्टिंग करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है 3 टाइम्स जो है होल कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग व्हाट इज द होल डायमीटर एंड डेप्थ प्रिपेयर्ड फॉर ब्लास्टिंग। तो शाफ्ट सिंकिंग के समय में बोल रहा है कि जो होल का डायमीटर होता है एंड डेप्थ होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं ब्लास्टिंग के लिए, वो कितना होता है, मतलब होल का डायमीटर एंड डेप्थ बोल रहा है, गहराई। तो यहाँ पे डायमीटर देखो 38 mm में लिखा हुआ है और जो गहराई है 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक दिया हुआ है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 55 mm, 32 mm, 28 mm, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 mm आपका जो है होल का डायमीटर होता है। जब हम शाफ्ट सिंकिंग करने जा रहे हैं तो होल का डायमीटर कितना होना चाहिए, 38 mm। और जो डेप्थ है ब्लास्टिंग प्रिपेयर जब हम करते हैं तो गहराई ऑलमोस्ट इतना 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर हो सकता है, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू गाइड द रोप्स एंड प्रिवेंट ओवरवाइंड ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि कौन सा फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है किसमें से कौन सा हम यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे। जो रोप्स होता है ना उसको हम गाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं। और ओवरवाइंड जब हम शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो ओवरवाइंड को प्रिवेंट करने के लिए, ओवरवाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। वो कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शन में से है, राइडर, स्पाइडर, डॉग्स या फिर कैप्स। तो सबको पहले पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। तो राइडर की जब हम बात करते हैं, ये क्या है राइडर, तो इसको हम शाफ्ट सिंकिंग में यूज करते हैं जहां पे गाइड रोप्स नहीं होते हैं, ठीक है। जहां पे गाइड रोप्स का हम यूज नहीं करते वहां पे हम राइडर का यूज करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और फिर स्पाइडर की बात करें, स्पाइडर, तो स्पाइडर को हम यूज करते हैं ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो स्पाइडर को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अच्छा एक चीज और समझो, ये जो राइडर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ये और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, ये भी जान लो। ये क्या करता है, इट अवॉइड स्विंग ऑफ बकेट, और बेसिकली कौन शेप का होता है, तो जो स्विंग होता है बकेट का उसको भी अवॉइड करता है, ठीक है, राइडर की अगर हम बात करें तो। यहाँ पे देख रहे हो कैप्स लिखा हुआ, कैप्स क्या होता है, इसको हम कैचेस बोलते हैं। तो केज सपोर्ट होता है ना शाफ्ट टॉप पे, केज सपोर्ट का काम करता है ये, तो जिसको हम कैप्स और कीप्स भी बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइडर। बढ़ते क्वेश्चन 14 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू कीप द प्लेटफॉर्म स्टेडी। तो इस 4 ऑप्शन में से ऐसा बोल रहा है, ऐसा कौन है जिससे हम जिसको हम यूज करके जो प्लेटफॉर्म उसको स्टेडी बना सकते हैं। स्लाइडिंग बोल्ट, आई बोल्ट, डबल ड्रम विंच या फिर वॉलिंग स्कैफोल्ड। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले वॉलिंग स्कैफोल्ड क्या होता है, तो जो हम ब्रिक्स वॉल बनाते हैं ना, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है, ये वॉलिंग स्कैफोल्ड की मदद से होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डबल ड्रम विंच, जो ये लिखा हुआ है डबल ड्रम विंच, इसका हेल्प लेके हम इसको मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप जो स्लाइडिंग बोल्ट्स होते हैं, जो स्लाइडिंग बोल्ट्स दिख रहा है, इसको हम 4 स्लाइडिंग बोल्ट्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म को स्टीडी कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग बोल्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्लाइडिंग बोल्ट का हम यूज करते हैं किस लिए, प्लेटफॉर्म को स्टडी रखने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ वॉलिंग स्कैफोल्ड। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि किसकी मदद से ये होता है,
तो डबल ड्रम विंच की मदद से होता है। ठीक है, तो आपको पहले से ही बता दिया मैंने, तो आपको याद हो गया होगा, इसमें बताने की जरूरत है नहीं फिर से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। और ईएमटी जो है जाके आप सब पढ़ो, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, उसका नोट बनाओ अपने से, तभी आपको जो है नोशन क्लियर होगी, आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी कहाँ पे आपको दिक्कत है। एक बार जब आपने नोट्स बना के उसको प्रिपेयर कर लिया ना, तो फिर आप दुनिया में ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको ये बोले कि हाँ भाई ऐसा ऐसा पढ़ो ये चीज़। आप खुद से नोट्स बनाओ तो आपको काफ़ी सही लगेगा समझने में, और जब आप उसको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन ला के दो आप फटाक से कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में सेक्शन देखो, वेयर डज द वाटर ऑफ वीप होल्स गेट कलेक्टेड इनिशियली। इसको भी मैंने आपको बताया था, यहाँ बोलता है कि कहाँ पे जो वीप होल्स होते हैं, ठीक है, तो जो होल्स में से पानी टपक रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, तो वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, इनिशियली बोल रहा है, वाटर गार्डन, शम्प या बॉटम ऑफ द शाफ्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाटर गार्डलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, वाटर गार्डलैंड इंपॉर्टेंट है भाई। तो वाटर गार्डलैंड जो है यहीं पे जो है सारा वाटर जो वीप हो रहा है वो कलेक्ट होता है, सिंपल सी बात है, तो ये हमें समझना था। तो जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ब्रिक्स वॉल का, ठीक है, तो कुछ कुछ वीप होल्स छूट जाते हैं ब्रिक्स वॉल में। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो पानी जो है वो स्केप कर जाता है। ठीक है, अब ये जो पानी स्केप कर रहा है ये कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ये वाटर गार्डलैंड में कलेक्ट हो रहा है, कर्व्स में। ठीक है, तो ये जो वाटर है इसको हम पाइप डाउन करते हैं शाफ्ट से फ्रॉम वाटर गार्डलैंड, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। तो गार्डलैंड कर्व थोड़ा समझो इस चीज़ को। तो ये कुछ चीज़ें हैं वाटर गार्डलैंड, थोड़ा याद रखना है आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच वाइंडिंग इज यूज इन सिंकिंग शाफ्ट। तो कौन सा वाइंडिंग बेसिकली सिंकिंग शाफ्ट में यूज किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ड्रम वाइंडिंग, कोप वाइंडिंग या फिर फ्रिक्शन वाइंडिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ड्रम वाइंडिंग। ठीक है, तो हम सिंकिंग शाफ्ट में कौन सा वाइंडिंग यूज करते हैं, ड्रम वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये काफी बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 18 है, विच होल्स आर ड्रिल्ड फॉर द साइड सेक्शन, साइड सिलेक्शन ऑफ शाफ्ट बाय गेटिंग द कोर। यहाँ पे कोर ऑफ द रॉक्स होगा, कोर ऑफ द रॉक्स बोल रहा है क्वेश्चन में, विच होल्स आर ड्रिल्ड फॉर द साइड सिलेक्शन ऑफ शाफ्ट बाय गेटिंग द कोर ऑफ द रॉक्स। तो कौन सा होल है जिसको हम ड्रिल करते हैं साइड सिलेक्शन के लिए शाफ्ट का, जिससे हमें रॉक्स का कोर मिलता है। ठीक है, तो कोर ड्रिलिंग होल, पायलट होल या फिर बोर होल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पायलट होल्स। ठीक है, पायलट होल्स जो होता है इसको हम ड्रिल करते हैं शाफ्ट साइड सिलेक्शन के लिए टू गेट द कोर ऑफ द रॉक्स। ठीक है, तो मतलब पायलट होल्स की बात करें तो जो शाफ्ट का सेंटर है उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाता है पायलट होल्स को। मतलब पायलट ट्यूब जो है, ठीक है, पायलट ट्यूब जो है और यहाँ पे शाफ्ट है, तो शाफ्ट जो है उसको हम बना सकते हैं 50 मीटर रेडियस से पायलट ट्यूब से। पायलट ट्यूब से 50 मीटर रेडियस पे हम जो है शाफ्ट को बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि पायलट होल्स जो है उसको सेंटर ऑफ शाफ्ट कंसिडर नहीं किया गया। 50 मीटर के रेडियस तक आप पायलट ट्यूब से लेके आप शाफ्ट को बना सकते हो। ठीक है, होल्स कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन नंबर 19 पे, फैन ऑफ नियरली डैश मीटर क्यूब पर मिनट कैपेसिटी शैल बी यूज ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। तो आई थिंक मैंने इसको बताया है, आपको बताया था मैंने कि आपको मैंने ये बताया था कि फोर्सिंग फैन की बात मैंने की थी। ठीक है, फोर्सिंग फैन मतलब फोर्सिंग फैन ऑफ नियरली 300 मीटर क्यूब पर मिनट कैपेसिटी शैल बी यूज ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। तो यहाँ पे आंसर आपका 300 मीटर पर क्यूब हो जाएगा। 300 मीटर पर क्यूब पर मिनट कैपेसिटी से जो है ये आपका जो फैन है यानी फोर्सिंग फैन जो काम करता है, जिसको हम यूज करते हैं शाफ्ट सिंकिंग के दौरान। ठीक है, वेंटिलेशन के पर्पज से। तो इसको आपको याद रखना है, 300 राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू मार्क द पेरीमीटर ऑफ एक्सकवेशन ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा 4 ऑप्शन में से हम यूज करते हैं क्या मार्क करने के लिए, जो एक्सकवेशन का पेरीमीटर होता है शाफ्ट सिंकिंग के दौरान उसको मार्क करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। वो क्या होता है, पैक्स होता है, क्लिफ होता है, सेंटर कॉन्क्रीट पिलर या फिर शाफ्ट कूलर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको और भी चीज बताना चाहती हूँ। एक तो होता है किबल, ठीक है, किबल, और एक होता है बॉक और एक होता है हॉपल। ठीक, तो ये जो तीनों है ना, ये इसको हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये तीनों बकेट है जिसको हम यूज करते हैं डेब्रिस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो किबल, बॉक, हॉपल्स अगर पूछे तो लगा देना कि दिस आर बकेट्स यूज्ड टू रिमूव द डेब्रिस। ठीक है, तो यहाँ पे पैक्स बोल रहा है और शाफ्ट कूलर। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। शाफ्ट कूलर क्या होता है इसको देख लो। शाफ्ट कूलर मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, लिख दे रही हूँ, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वर्टिकल शाफ्ट एट द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड कूलर और शाफ्ट कूलर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जो वर्टिकल शाफ्ट होता है ग्राउंड सरफेस से
का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसको हम कॉलर और सॉफ्ट कॉलर बोलते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्लिप भी नहीं होगा, सेंटर कॉन्क्रीट पिलर भी नहीं होगा, बचा आपका पैक्स। तो पैक्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली पैक्स को हम यूज करते हैं एक्सकवेशन के पैरामीटर को मार्क करने के लिए, जब हम शाफ्ट सिंकिंग कर रहे होते हैं उस समय, ठीक है। तो पैक्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम समझे कि ये कुछ चीजें जो थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे शाफ्ट सिंकिंग हम देख रहे थे, तो शेप और साइज का भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शेप और साइज, तो शाफ्ट सिंकिंग का जो साइज है और जो शेप है, मे बी आपका सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है। और सर्कुलर शाफ्ट जो है, उसमें जो सर्कुलर शाफ्ट का काम क्या होता है, सर्कुलर शाफ्ट का काम क्या होता है, वो जो साइड प्रेशर होता है उसको रेसिस्ट करता है, ठीक है। साइड प्रेशर को रेसिस्ट करता है, ये काम होता है सर्कुलर शाफ्ट का। और हम डायमीटर अगर बात करें शाफ्ट का, तो 4.2 मीटर से लेके 6.7 मीटर तक हो सकता है। और ड्रम वाइंडिंग हम यूज करते हैं, ठीक है, शाफ्ट सिंकिंग में। इतना पता आपको, ऊपर एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर हम ये देखेंगे कुछ स्पेशल मेथड है सिंकिंग शाफ्ट का, तो वो क्या है। एक तो आपका पाइलिंग मेथड है, पाइलिंग मेथड, पाइलिंग सिस्टम बोल लो। दूसरा है आपका कीजन मेथड, ठीक है। तीसरा आपका फ्रीजिंग मेथड जो कि हमने देखा है। और लास्ट है आपका सीमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये पाइलिंग सिस्टम, कीजन मेथड, फ्रीजिंग मेथड, सीमेंटेशन प्रोसेस, जब सबको जाके एक बार देखिएगा, ये एमटी में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, आपको याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। कास्ट आयरन टबिंग एक टर्म है, कास्ट आयरन टबिंग, ठीक है। तो इसको हम कास्ट आयरन लाइनिंग भी बोलते हैं। तो ये कुछ लास्ट में मैंने इसलिए बता रही हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। और आपका है कुछ क्या इंपॉर्टेंट, जेलाटिनियस एक्सप्लोसिव सुना होगा आपने। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको हम सैंडस्टोन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो स्पेशल जेलेटिन होता है उसको हार्ड रॉक्स में यूज किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर है इसका। अप टू 30 मीटर डेप्थ क्रेन इज यूज टू होइस्ट द एक्सकवेटेड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ डैश रोप। 30 मीटर की गहराई तक क्रेन को हम यूज करते हैं एक्सकवेट करने के लिए मटेरियल्स को। कितना विद द हेल्प ऑफ विच रोप, कौन सा रोप की मदद लेके हम ये करते हैं। लॉक्ड कॉयल रोप, स्टैंडर्ड रोप, हाफ लॉक कॉयल रोप या फिर महिला रोप। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। साथ में मुझे ये बताइए कि इंसेट का मतलब क्या होता है। तो यू हैव टू राइट व्हाट इज इंसेट, ठीक है। इंसेट को लिख के बताओ, और जो ये मैंने पूछा क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का राउंड 2 आंसर की, आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप इसका टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, माइंडिंग जो आपका बीसी से जूनियर ओवरमैन का है, इसमें टेक और नॉन टेक दोनों ही पोर्शन कवर है, तो आप इसको ले सकते हो। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे जाके आप वहाँ पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ओके। बाकी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले राउंड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।